चौहान। दोस्तों, भारत के कई राज्यों में आपने चौहान सरनेम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौहान कौन है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई और आज इनका अस्तित्व क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चौहान जाति का इतिहास। दोस्तों, मैं हूं नीरज राव और आप देख रहे हैं एनके एडवाइस। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनके एडवाइस में। चौहान राजपूत वंश का भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान है। चौहान राजपूतों ने 7वीं सदी से लेकर भारत के विभिन्न राज्यों पर राज किया तथा चौहान राजपूतों ने दिल्ली पर शासन कर सम्राट का पदवी प्राप्त किया। चौहान राजपूत वंश में अनगिनत वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और अपने पुरुषार्थ के बल पर शताब्दियों तक शासन भी किया। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी चौहान वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिनकी वीरता आज पूरी दुनिया नमन करती है। दोस्तों, यदि चौहान राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो इनके कई उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि जब चौहानों की उत्पत्ति की बात होती है तो यहाँ पर कई इतिहासकारों तथा सलाहकारों और ज्ञानियों के अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चौहान अग्नि से उत्पन्न हुए, कुछ लोगों का कहना है कि चौहान सूर्यवंशी हैं, कुछ लोगों का मानना है कि चौहान ब्राह्मण वंश के हैं और इसी तरह कुछ लोगों ने बताया कि चौहान विदेशी हैं, यानी वह विदेशों से आकर भारत में बस गए। यानी चौहान का संबंध अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग वंश के साथ जोड़ा गया। लेकिन इनकी वास्तविकता को समझने के लिए हम एक एक सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे चौहान अग्नि से उत्पन्न हुए थे या नहीं। दोस्तों, अग्निवंश से चौहान की उत्पत्ति हुई, इस मत को मानने वाले लेखक हैं चंद्रबरदाई, जिनके द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासव। चंद्रबरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासव में इस बात का उल्लेख किया है। बताया गया है कि इस मत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था और उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रतिहार, परमार, चालुक्य और बाद में चौहान। आबू पर्वत पर यज्ञ करने का कारण यह बताया गया कि जब ऋषि मुनि अपने यज्ञ हवन किया करते थे तो राक्षस उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। उनमें अपवित्र सामग्री डाल देते थे, जैसे रक्त, हड्डियां, मांस वगैरह डाल देते थे। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर वह यज्ञ किया गया। उससे उत्पन्न राजपूतों से यह अपेक्षा की गई कि वो राक्षसों का अंत कर दें, राक्षसों का संहार कर दें। ये तो था उन इतिहासकारों का मत जो ये मानते थे कि चौहान की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। और अगर वास्तविक रूप से देखा जाए कि क्या सच में किसी इंसान की उत्पत्ति अग्नि से हो सकती है, तो जवाब मिलता है नहीं, ये असंभव है और इसीलिए यहाँ पर इस बात का खंडन कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उन इतिहासकारों की जो ये मानते हैं कि चौहान राजपूत सूर्यवंशी हैं, यानी कि चौहान राजपूतों को उस वंश का माना जाता है जिस वंश में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इस मत को रखने वाले इतिहासकार हैं गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, नयन चंद्र सूरी और चंद्रशेखर। इन इतिहासकारों के अलावा और भी कई ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जो ये मानते हैं कि चौहान सूर्यवंशी हैं। बताया गया कि भगवान सूर्य के पुत्र थे वैश्यक मनु और उनके संतान थे इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु राजा जो थे वो सूर्यवंश के पहले राजा थे। उनकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या और इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। और इसका मतलब यह है कि यदि चौहान अगर सूर्यवंशी हैं तो इनका संबंध राजा इक्ष्वाकु से होना चाहिए था। मगर पुराने लेख या लेखकों की बात पर अगर ध्यान दें, चौहानों का जिक्र राजा इक्ष्वाकु से कभी नहीं मिलता। तो इस कारण से इतिहासकारों द्वारा इस मत का भी खंडन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं उन इतिहासकारों की जो ये मानते हैं कि चौहान विदेशी हैं, यानी कि चौहान विदेश से आए
मध्य एशिया से और भारत में आकर बस गए। इस मत को मानने वाले इतिहासकार हैं जनरल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक और विलियम स्मिथ। इनके अनुसार चौहान विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टॉड का मानना है कि चौहान मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए। अब यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यह बात कहते हुए इस मत का खंडन कर दिया कि चौहान का प्रभाव इतना ज़्यादा था भारत में कि उनकी संस्कृति विदेशों में यानी कि मध्य एशिया तक जा पहुंची थी और मध्य एशिया से कोई चौहान आकर भारत में नहीं बसे थे, ऐसा गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा बताया गया और इस बात का खंडन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं उन इतिहासकारों की जो ये मानते हैं कि चौहान ब्राह्मण वंश के हैं। इस मत को मानने वाले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और जान कवि। बताया जाता है 817 ईस्वी सांभर के एक शासक थे सामंत, और सामंत को बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया गया है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा ने ये भी बताया कि पुराने जो राजवंश हुआ करते थे जैसे पल्लव राजवंश, कदम्ब राजवंश, ये ब्राह्मण राजवंशी थे। इसीलिए हो सकता है कि चौहानों का संबंध शायद ब्राह्मणों से रहा होगा, लेकिन फिर भी इस विषय में बिल्कुल सत्य बता पाना बहुत कठिन है। अब हम एक और इतिहासकार की बात करेंगे जिनका नाम है जयानक। इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था। जयानक जी हमको ये बताते हैं कि चौहानों का जो मूल नाम था वो था चाहमान। जयानक जी ने बताया इस नाम में अक्षर की अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे चा है मान है, यानी कि चा का मतलब होता है चाप यानी धनुर्विद्या में माहिर होना। हा का मतलब होता है हरि यानी जिसको भगवत गीता का ज्ञान हो। माँ का मतलब होता है मान, जो अपने अतिथि का मान सम्मान करे। और ना का मतलब होता है नीति, जो नीतिवान हो, यानी कि सरल भाषा में जिसको राजनीति आती हो। ये सारी विशेषताएं जिनमें होती थी वही आज चाहमान कहलाएं, जिनको हम चौहान कहते हैं। चौहान राजपूत की कुलदेवी की बात करें तो इनकी कुलदेवी हैं शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर जिले के सांभर में स्थित है। शाकंभरी माता दुर्गा माता का ही एक रूप है जिसका अर्थ होता है शाक से जनता का भरण पोषण करने वाली माता। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।